हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो 22 जिलों का कवर कर रहे थे उसका रोहतक ज़िला है। ये पूरा अच्छे से कवर करेंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे। तो रोहतक ज़िले का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा अस्तित्व में आया पंजाब से अलग होके, तब रोहतक ज़िले का गठन हो गया था। तो 7 जिलों में रोहतक भी था। इसकी ट्रिक होगी, देखो भाई 7 जिले कौन कौन से हैं। घर जेके में, ये मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है। तो 1 नवंबर 1966 को रोहतक ज़िले का गठन हुआ था। प्राचीन नाम क्या है रोहतक का? रोहितक। मैम का क्या है? महेश। रोहतक का नामकरण तारावती रानी के पुत्र रोहतास के नाम पर हुआ था। और रोहतक का नामकरण तारावती रानी जो थी उसके पुत्र रोहतास के नाम पर रोहतक नाम पड़ा था। तहसील, तहसील कौन कौन सी हैं? रोहतक, कलानौर, महम और सांपला रोहतक की तहसीलें हैं। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? ये है, एक तो मैना है, मैना रोहतक, नौरंग महम, तिलियार लेक रोहतक, दीनबंधु छोटू राम टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स सांपला में है भाई, ये सांपला के रोहतक में। तो दीनबंधु छोटू राम टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स सांपला। एजुकेशन हब पूछे तो रोहतक, और एजुकेशन सिटी पूछे तो सोनीपत। ये डिफरेंस देख लेना भाई, एजुकेशन हब कौन सा है? रोहतक, और एजुकेशन सिटी सोनीपत। राजनीतिक राजधानी, तो रोहतक को क्या भी बोलते हैं? राजनीतिक राजधानी। जो रोहतक के मैम में 24 चबूतरा है ना, वहाँ से ऐसी भी मान्यता है कि वहाँ जाके जो अपनी राजनीति की शुरुआत करता है ना, उसकी राजनीति बहुत अच्छी रहती है। तो मैम 24 चबूतरा का है, मैम में राजनीतिक राजधानी रोहतक, और मैम में है 24 चबूतरा। वहाँ जाके जो भी राजनीति शुरू करते हैं उनकी राजनीति बहुत अच्छी रहती है। पॉलिटिकल हार्ट ऑफ हरियाणा, पॉलिटिकल हार्ट ऑफ हरियाणा रोहतक, और हार्ट ऑफ हरियाणा किसे बोलेंगे? जींद को। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ है? रोहतक में। अच्छा, अब रोहतक की बावड़ी, ये देखो भी रोहतक में महम की बावड़ी, इसको ज्ञानी चोर की बावड़ी भी बोल देते हैं। स्वर्ग का झरना भी यही है। और 1556 में सुद्दोकलाल ने बनवाई थी ये, जो महम की बावड़ी या ज्ञानी चोर की बावड़ी या स्वर्ग का झरना, ये एक के ही नाम है, महम की बावड़ी के ही नाम है। और 1556 में सुद्दोकलाल ने बनवाई थी शाहजहाँ की बावड़ी। मोहनबाड़ी रोहतक, उत्तर गुप्तकालीन विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई थी कहाँ से? मोहनबाड़ी रोहतक से। तो उत्तर गुप्तकालीन विष्णु की मूर्ति मोहनबाड़ी रोहतक से प्राप्त हुई थी। फाजिलपुर सोनीपत से क्या प्राप्त हुआ था? सरसैया पर लेटे विष्णु की उत्तर गुप्तकालीन मूर्ति। तो देखो, उत्तर गुप्तकालीन विष्णु की मूर्ति मोहनबाड़ी रोहतक से, और शेष सैया पर लेटे विष्णु की उत्तर गुप्तकालीन मूर्ति फाजिलपुर सोनीपत से। उद्योग, एशियन पेंट्स लिमिटेड, ये भी कहाँ है? रोहतक में। होजरी उद्योग, शौरी मार्केट रोहतक में। रोहतक मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो रोहतक, झज्जर, सोनीपत, दादरी और भिवानी। सबसे ज़्यादा ज़िले भी रोहतक मंडल में ही आते हैं। रोहतक मंडल सबसे कम पंचायत समितियों वाला मंडल कौन सा है? रोहतक मंडल। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। और UGC से मान्यता कब प्राप्त हुई थी? 1983 में। देखो भाई, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना 1976 में, और UGC से मान्यता कब प्राप्त हुई थी? 1983 में। पंडित BD शर्मा चिकित्सा संस्थान, तो ये भी कहाँ है? रोहतक में। DTC डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर, ये भी कहाँ है? रोहतक में। ये कई जगह है भाई वेस्ट हरियाणा में, लेकिन रोहतक में भी है। फुटवियर डिज़ाइन व विकास संस्थान रोहतक। राज्य फिल्म व टेलीविज़न संस्थान, ये भी कहाँ है? रोहतक में। राज्य फैशन डिज़ाइनिंग संस्थान, देखो भाई, फिल्म, टेलीविज़न, फैशन डिज़ाइनिंग, फुटवियर डिज़ाइन, विकास संस्थान, ये सारे रोहतक में हैं। राज्य व्यावसायिक महिला शिक्षण संस्थान, ये भी रोहतक में है। राज्य फाइन आर्ट्स संस्थान, ये भी कहाँ है? रोहतक में। आकाशवाणी रोहतक,
तो 8 मई 1976 को आकाशवाणी रोहतक की स्थापना की गई थी। ये आकाशवाणी का जो टॉपिक है 5 मिनट का है, ये मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से समझा रखा है भाई, वहाँ जाके कर लेना, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। आकाशवाणी रोहतक 8 मई, देखो भाई आकाशवाणी रोहतक 8 मई 1976 को इसकी स्थापना हुई थी रोहतक में। महाभारत के नकुल दिग्विजयम नामक महाकाव्य में रोहतक का वर्णन मिलता है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि रोहतक का वर्णन किस में मिलता है तो महाभारत के नकुल दिग्विजयम में क्या था, ये महाकाव्य था, इसमें मिलता है। तो ये दे देंगे रोहतक का वर्णन कौन से महाकाव्य में मिलता है, तो नकुल दिग्विजयम। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार महात्मा बुद्ध ने अग्रोहा व रोहतक की यात्रा की तथा ये बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र रहे। तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, दिव्यावदान, उसमें क्या लिखा हुआ है कि महात्मा बुद्ध ने अग्रोहा और रोहतक की यात्रा की थी तथा बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे कौन कौन से, अग्रोहा और रोहतक, और महात्मा बुद्ध ने इनकी यात्रा की थी। और ये कहाँ लिखा हुआ है, बौद्ध ग्रंथ जो दिव्यावदान है उसमें। रोहतक कुषाण शैली का द्वार स्तंभ भी कहाँ है, रोहतक में। तो ये पूछ लेंगे भी कुषाण शैली का द्वार स्तंभ कहाँ है, रोहतक में। खोखरा कोट, रोहतक के खोखरा कोट से इंडो ग्रीक सिक्के, युद्धकालीन साँचे, सिक्के डालने के साँचे प्राप्त हुए हैं। तो खोखरा कोट रोहतक से क्या प्राप्त हुए हैं, इंडो ग्रीक सिक्के, युद्धकालीन साँचे और सिक्के डालने के साँचे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, खोखरा कोट रोहतक से। बोहर माजरा से क्या प्राप्त हुए हैं, बोहर माजरा रोहतक से क्या प्राप्त हुए हैं, टकसाल और साँचे। खिज्र खां व दौलत खां लोधी का युद्ध, ये भी कहाँ हुआ था, रोहतक में। खिज्र खां व दौलत खां लोधी का युद्ध रोहतक में। 1857 अडसन के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी ने सूबेदार विरासत से खरखोदा में कड़ा मुकाबला किया और यहाँ पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि हडसन के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी ने सूबेदार विरासत से खरखोदा में कड़ा मुकाबला किया और यहाँ पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की। खरखोदा पहले रोहतक में आता था, बाद में सोनीपत में आया, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आएगा तो भाई पहले क्या करना है, रोहतक, अगर रोहतक नहीं है तो सोनीपत। तो खरखोदा में कड़ा मुकाबला किस किस का हुआ था, हडसन के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी ने सूबेदार विरासत से खरखोदा में कड़ा मुकाबला किया था, कब, 1857 में, और अंग्रेजों ने इसमें विजय प्राप्त की थी। स्वतंत्रता सेनानी जो है रोहतक के, उनके बारे में पढ़ेंगे। भगवत दयाल शर्मा 1942 की क्रांति में भूमिगत रहकर आंदोलन में भाग लिया और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। तो भगवत दयाल शर्मा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। अब पढ़ेंगे हम सर छोटू राम के बारे में। सर छोटू राम को किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। बचपन का नाम क्या था, राम रिचपाल। ये सारे क्वेश्चन आते हैं भी छोटू राम के बारे में। जन्म कब हुआ था, 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला में। 1916 में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक जाट गजट का प्रकाशन किसने किया था, सर छोटू राम ने। 1924 में जमींदारी लीग की स्थापना भी की थी सर छोटू राम ने, और 1937 में इनको सर की उपाधि मिली थी। 1938 में अनाज बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया था। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे आए हुए हैं भी प्रीवियस में कि मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1938 में। सर की उपाधि कब मिली थी, 1937 में। जमींदारी लीग की स्थापना कब की थी, 1924 में। और सर छोटू राम ने सर छोटू राम की जो LLB का खर्चा किसने उठाया था, ये भी पढ़ेंगे भी आगे। और इन्होंने कहाँ से की थी, ये आगरा से LLB की थी और सेठ छाजू राम ने LLB का खर्चा उठाया था इनका। और कहाँ से LLB की थी, आगरा यूनिवर्सिटी से ला की थी। भाखड़ा बांध के जन्मदाता भी कौन है, सर छोटू राम। 1945 में ये इनका देहांत हो गया था, सर छोटू राम का 1945 में देहांत हो गया था। और 1954 में जो इन्होंने भाखड़ा बांध का निर्माण किया था, और देखो भाई 1954 में फिर नहरों में पानी आया था। 1945 में इनका देहांत हो गया था, उसके 9 साल बाद 1954 में नहरों में पानी आ गया था। तो भाखड़ा बांध के जन्मदाता भी कौन है, सर छोटू राम। उपाधि इनको कौन कौन सी मिली थी, राय बहादुर 1927 में,
सर की उपाधि 1937 में, और नाइट और दीनबंधु की भी उपाधि इनको मिली थी। इनमें से 3 दे देंगे और एक अलग दे देंगे कि कौन सी उपाधि इनको नहीं मिली थी। जाट एंग्लो संस्कृत विश्वविद्यालय भी इन्होंने खोला था। डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी मुरथल सोनीपत, और इनके नाम पर दीनबंधु छोटूराम जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है, मुरथल सोनीपत में। और जो वीरेंद्र सिंह है ये छोटूराम के पोते ही हैं जो राजनीति में हमेशा सक्रिय रहते हैं। फजली हुसैन के साथ यूनियनिस्ट पार्टी बनाई, और ये पूछ लेते हैं भाई यूनियनिस्ट पार्टी किसके साथ मिलकर बनाई थी, तो फजली हुसैन के साथ 1923 में। अच्छा, 64 फीट की मूर्ति गढ़ी सांपला में है। छोटूराम की जो 64 फीट की मूर्ति है वो कहाँ पे है, गढ़ी सांपला में। 9 अक्टूबर 2018 को इसका अनावरण पीएम मोदी ने किया था। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने 9 अक्टूबर 2018 को 64 फीट की जो मूर्ति थी उस गढ़ी सांपला में सर छोटूराम की, इसका अनावरण किया था। अब पढ़ेंगे भी लाला सुल्तान सिंह क्या थे, आंदोलनकारी थे, कहाँ से, रोहतक से। लाला सुल्तान सिंह। लाला दौलत राम गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। 1916 में रोहतक कांग्रेस कमेटी के सहकारी मंत्री बने। तो लाला दौलत राम गुप्त 1916 में रोहतक कांग्रेस कमेटी के सहकारी मंत्री बने थे और इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। बलदेव सिंह ये भी रोहतक से थे। 1926 के चुनाव में पंजाब काउंसिल के सदस्य चुने गए थे। तो ये पूछ लेंगे भाई इनमें से कौन से 1926 के चुनाव में पंजाब काउंसिल के सदस्य चुने गए थे, तो कौन थे, बलदेव सिंह। खिलाफत आंदोलन के दौरान जेल में बंद कैदियों से मिलने महात्मा गांधी व अली बंधु रोहतक आए थे। तो अली बंधु कौन कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो ये पूछ लेंगे भाई महात्मा गांधी के साथ कौन कौन आए थे जो खिलाफत आंदोलन के दौरान जेल में बंद कैदियों से मिलने के लिए, तो अली बंधु आए थे। क्या क्या नाम है उनका, शौकत अली और मोहम्मद अली। 17 फरवरी 1921 को रोहतक के रामलीला मैदान में महात्मा गांधी ने भाषण दिया तथा वैश्य नेशनल हाई स्कूल की नींव रखी। तो 17 फरवरी 1921 को रोहतक के रामलीला मैदान में महात्मा गांधी ने भाषण दिया था, वैश्य नेशनल हाई स्कूल की नींव रखी थी। रोहतक पलवल में क्या है, शुगर सिटी। छोटे चिड़ियाघर, अच्छा छोटा चिड़ियाघर भी है भाई रोहतक में। तो ये हरियाणा में 3 छोटे चिड़ियाघर हैं, BRP से याद कर लो, भिवानी, रोहतक और पीपड़ी। पीपड़ी कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। भिवानी वाले की स्थापना कब हुई थी, 82-83 में, रोहतक वाले की 85-86 में, और पीपड़ी कुरुक्षेत्र वाले की 85-86 में ही। तो BRP से याद कर लो, भिवानी, रोहतक और पीपड़ी में क्या है, छोटे चिड़ियाघर। हिरण उद्यान, तो महम जो है रोहतक का जो महम है उसमें हिरण उद्यान भी है। मोहनबाड़ी से उत्तर गुप्तकालीन विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो मोहनबाड़ी कहाँ है, रोहतक में। फाजिलपुर सोनीपत से सरसैया पर लेटे विष्णु की उत्तर गुप्तकालीन मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो देखो भाई मोहनबाड़ी से उत्तर गुप्तकालीन विष्णु की मूर्ति और सरसैया पर लेटे विष्णु की उत्तर गुप्तकालीन मूर्ति फाजिलपुर सोनीपत से। शिव मंदिर किलोई में जो फेमस शिव मंदिर है वो कहाँ पे है, किलोई रोहतक में। यहाँ के शिवलिंग में शिव की मूर्ति बनी हुई है, शिवलिंग में शिव की मूर्ति बनी हुई है। तो शिव मंदिर कहाँ है, किलोई रोहतक में, फेमस है। वैसे तो हर जगह मिल जाते हैं शिव मंदिर। स्थल बोहर रोहतक, इस प्राचीन मठ का पुनः निर्माण बाबा मस्तनाथ ने करवाया था। यहाँ दर्शनीय या कनफटे साधुओं का निवास स्थान है। सिद्ध स्मृति मंदिर का निर्माण किया गया था, यहीं पर सिद्ध स्मृति मंदिर का निर्माण भी किया गया था। मठ में ही स्थापित बाबा मस्तनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय हरियाणा भर में प्रसिद्ध है। तो देखो भी कनफटे साधु स्थल बोहर रोहतक, और बाबा मस्तनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय भी कहाँ है, स्थल बोहर रोहतक में। शिष्य वाली मस्जिद, कांच की मस्जिद, ये कहाँ पे है, रोहतक में। प्रवेश द्वार संगमरमर के तराशे हुए पत्थरों से बना हुआ है। यह मस्जिद 8 फीट ऊंचे विशाल चबूतरे पर बनी हुई है। शीशे वाली मस्जिद या कांच की मस्जिद कहाँ है, रोहतक में। लाल मस्जिद भी कहाँ है, रोहतक में। और रेड मस्जिद पूछें तो कहाँ है, रेवाड़ी में। देखो लाल मस्जिद रोहतक, रेड मस्जिद रेवाड़ी। आर से रेड, आर से रेवाड़ी, और लाल मस्जिद रोहतक। दीनी मस्जिद, मस्जिद के अंदर प्राचीन महावीर मंदिर है। तो ये पूछ लेंगे भी कौन सी मस्जिद है जिसमें महावीर का मंदिर है, तो दीनी मस्जिद।
औरंगजेब के शासनकाल में मुसलमानों ने मंदिर को मस्जिद का रूप दिया था। तो दीनी मस्जिद को ही क्या किया था, मुसलमानों ने मंदिर को मस्जिद का रूप दे दिया था। 1947 में दोबारा मंदिर का रूप दिया गया। यहाँ हिंदू देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो देखो भाई, जो दीनी मस्जिद थी ना, उसको पहले मस्जिद बना दिया, फिर दोबारा से 1947 में मंदिर बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। गुरुद्वारा लाखन माजरा गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। तो गुरुद्वारा लाखन माजरा भी कहाँ है, लाखन माजरा में है, रोहतक में। गुरु तेग बहादुर से संबंधित है ये गुरुद्वारा लाखन माजरा। शिवरात्रि मेला किलोई रोहतक में लगता है, शिव का जो फेमस मंदिर है वहाँ पे। बाबा मस्तनाथ मेला अस्थल बोहर रोहतक में। मस्तनाथ का मेला कहाँ, अस्थल बोहर रोहतक। बाबा गंतीदास मेला छुड़ानी झज्जर। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर जो है उनमें सारे आए हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी ये करवा रही हूँ ना सीरीज, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बाबा गंतीदास मेला छुड़ानी झज्जर। होला मोहल्ला लाखन माजरा रोहतक। गऊ कर्ण तालाब ये भी कहाँ है, रोहतक में। कर्ण झील तो है करनाल में, लेकिन गऊ कर्ण तालाब कहाँ है, रोहतक में। राजीव गांधी स्टेडियम 2012 में इसकी स्थापना हुई थी रोहतक में। राजीव गांधी स्टेडियम 2012 रोहतक। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। देखो भी, जो आकाशवाणी है रोहतक में 8 मई 1976 को स्थापना हुई थी। कुरुक्षेत्र में 24 जून 1991, हिसार में 26 जनवरी 1999। तो आकाशवाणी 3 जगह है हरियाणा में, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। तो ये रोहतक वाली 8 मई 1976, 24 जून 1991 कुरुक्षेत्र और 26 जनवरी 1999 को हिसार में। इम्पोर्टेंट है ये तीनों। बाबा मस्तनाथ डेरा चौरंगीनाथ ने बनवाया था। तो बाबा मस्तनाथ डेरा चौरंगीनाथ ने बनवाया था, ये भी रोहतक में है। पंडित भगवत दयाल मेडिकल विश्वविद्यालय, PBDS भी बोल देते हैं भी इसको। तो ये भी कहाँ है, रोहतक में। PGIMS पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 1960 में कॉलेज बना और 1963 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी PGIMS। पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज 1926 में बना था, ये फर्स्ट कॉलेज था। ये कहाँ है, रोहतक में। पंडित नेकीराम शर्मा। शेफ अली वर्मा क्रिकेटर है, ये भी रोहतक से संबंधित है। साक्षी मलिक रेसलर। ममता खरब गोल्डन गर्ल बोलते हैं, हॉकी प्लेयर है। अशोक गई म्यूजिक और डायरेक्टर हैं। रणदीप हुड्डा एक्टर हैं। जाट फिल्म अभी ये रिलीज़ हुई थी, जैसे खेड़ा गांव के ही है। पूजा बत्रा ये भी एक्ट्रेस हैं, मिस इंडिया बनी थी। और JP कौशिक ये भी कहाँ से हैं, रोहतक से हैं। तो धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, और बहुत अच्छी सीरीज़ है ये 22 जिलों की। ये पूरी अच्छे से कवर करवाएंगे जल्दी से जल्दी।